हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 8 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट सेकंड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हूं, उसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके के सारे प्रश्न बताए हुए हैं। देखिए आज पोर्शन दिया गया है मैथ का, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, 5 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 750 मीटर और सी को 1260 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराता है भाई। तो देखिए भाई 5 किलोमीटर को भाई मीटर में बदलना, क्योंकि मीटर में सबको दिया है। तो भाई ए ने कंप्लीट कर ली भाई कितनी, 5000 मीटर। 5000 मीटर तय कर ली भाई दूरी, ठीक है। बी ने तो भाई कितनी तय की होगी, बी ने भाई 750 कम, यानी कि भाई कितनी हो जाएगी 4250। सी ने भाई कितनी 1200 कम, 1260 कम करते हैं तो हो जाएगा हमारा 3740। भाई ये इसने कंप्लीट कर ली थी 5000 दूरी, ये जीत गया। इसने भाई 750 कम, इसने 1260 कम, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये पूछ रहे हैं भाई उसी दौड़ में, यानी कि भाई बी उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराता है। यानी कि बी कंप्लीट कर लिया भाई 5000, तो सी कितने मीटर चलेगा भाई। उन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है भाई, कितने का होना चाहिए, कितने मीटर के अंतर से भाई हराता है बी। तो देखिए भाई एक यूनिट का मान इसका निकाल लेते हैं भाई, इनको अनुपात में बदल लेते हैं, ठीक है। अनुपात कर लिया, कोई दिक्कत। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 3740, ठीक है, बटे 4250। हमको निकालना कितना है, इसकी भाई दूरी तय कितनी बनानी है, 5000, ठीक है। 5000 मीटर इसको पूरी दूरी तय करानी, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारी इसकी मान निकल आएगी सी वाले की। देखिए ये तो 5000 कंप्लीट करा दी, इधर हम जीरो से जीरो काट देते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो काट दिया, ये जीरो। अब हम इसको 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। ये 5 कम 5, जीरो के जीरो, तो 5 से फिर से काट देंगे, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, ठीक है भाई। और कुछ कटेगा भाई, 17 दूनी 34 और यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 और 4, 17 दूनी 34, जीरो के जीरो, यानी कि 220 गुणे 20, 22 दूनी 44, 2 जीरो के 2 जीरो। इसका मान भाई सी का कितना हो गया 4400, इसका हो गया 5000। तो इनके बीच अंतर कितने का, 600 का, यानी कि 600 मीटर से भाई हराएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक सुरंग एलिवेटर 81 किलोमीटर के औसत वजन क्षमता के साथ अधिकतम 15 यात्रियों को ले जा सकता है। हालांकि अधिकतम क्षमता से अधिक के 4 व्यक्ति ने एलिवेटर में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वजन 82 किलोग्राम हो गया और एलिवेटर ओवरलोड हो गया। अतिरिक्त 4 व्यक्तियों के औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा भाई प्रश्न है। उन्होंने देखिए भाई 81 किलो था भाई 15 यात्रियों का। अब भाई 4 लोग और बढ़ गए, तो 15 पहले थे, 81 औसत था, 81 किलोग्राम था, कोई दिक्कत नहीं। 4 लोग बढ़ गए भाई, कितने लोग हुए 19 लोग हैं, इनका भाई टोटल कितना हो गया 82 किलोग्राम। तो देखिए भाई 15 लोगों का भी तो भाई 1-1 किलोग्राम बढ़ा होगा, तो यानी कि 15 तो बढ़ गया, ठीक है, 15 बढ़ गया भाई। 4 लोग थे, 4 लोगों का पूरा कितना बढ़ा भाई 82, तो 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की। भाई देखिए 15 लोग थे, उनका औसत भाई 1 बढ़ जाएगा, 81 था 82 हो गया, तो यानी कि 1 तो 15 मैंने प्लस लिख दिया भाई। 4 लोग एक्स्ट्रा जुड़ा, तो उनका तो भाई 82 जुड़ा होगा, ठीक है। तो भाई 15 की 4 की 82 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है भाई। कितना हो गया ये 343 टोटल हो गया। तो अब भाई औसत निकालना है, 343 भाई हो गया किलोग्राम। भाई औसत निकालना, 4 लोग थे, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा और 3, 4 पंजे 20, 3 बचेगा और पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 85 पॉइंट भाई 75 ए वाले ऑप्शन में दिया, 75 ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति एक वस्तु 247 रुपये 50 पैसे में बेचता है, जिससे उसे 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई। देखिए 247 रुपये 50 पैसे भाई उसने बेची है कोई वस्तु। अब भाई लाभ कितने का, 100 मतलब 12.5 का, यानी कि 100 रुपये को भाई कोई वस्तु थी, ठीक है, 100% की भाई, उसने कितने की बेच दी 112.5, तो 112.5 बराबर इसके दिया है, कोई दिक्कत। एक का मान निकाल लेते हैं, एक का मान निकाल लिया भाई, ये हो गया 247.5 बटे 112.5, ठीक है।
पॉइंट से पॉइंट हट गया, हमको निकालना क्रय मूल्य निकालना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 100 मैंने उधर लिख दिया भाई, पॉइंट से पॉइंट हट ही गया था भाई। काट लीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 दूनी 25, ये 5 दूनी 10, ये 0 भाई। और क्या कट रहा है देखते हैं, देखिए 5 25 से इसको काट दीजिए, 25 नीमा 125, और देखिए 25 नीमा कितने होते हैं, 25 नीमा 225। ठीक है, 225, यहाँ पे 22 और 5 यानी कि 225, यहाँ पे कितना हो गया 99। ठीक है भाई, कट गया। अब भाई 9 से काट दिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 22 की 11 से 20 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22। 220 किसी ऑप्शन में दिया है भाई, डी वाले ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 4 विकल्प, 4 नंबर प्रश्न भाई। 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। 5 गुणे 8 भाई, प्रिंसिपल कितना था 3000 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो उड़ गए भाई। देखिए 5 अट्ठे 40, 4 तियाँ 12, ठीक है 120, और भाई 0 0 उतार दिया, तो 1200 इसमें दिया, ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 गुणे 7 गुणे भाई 2000, 2 जीरो से भाई 2 जीरो उड़ जाएंगे। देखिए 100/100, 2 जीरो 2 जीरो 4 28, 28 दूनी 56, यानी कि 560 किस ऑप्शन में दिया है, डी वाला में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए दंड आलेख 1996 से 2000 तक एक कंपनी द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या को दर्शाता है। दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 1996 से 2000 तक एक कंपनी द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या दर्शाने वाला दंड आलेख है भाई। उन्होंने यह पूछा है 1996, 97 और 2000 के दौरान निर्मित साइकिलों की संयुक्त संख्या। 1996 से 2000 तक निर्मित साइकिलों की संयुक्त संख्या का कितना प्रतिशत है भाई। पहले निकाल लेते हैं 1996, 97 और 2000 का। भाई 900 इधर है, 900 इधर भाई कितनी है 750, और इधर है 1250। 1250 में भाई इधर 750 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1300 और 700, 2000 2900 हो गया टोटल। ये टोटल 2900 हो गया भाई। इनने टोटल का मरवाया 1996 से 2000, इधर बात कर रहा है। इनके बीच क्या पूछा गया, संयुक्त संख्या का कितना प्रतिशत है भाई। ठीक है, तो भाई संयुक्त संख्या ये 900 इधर तो हो गया था भाई 2900, अब 1050 कितना हो जाएगा 3900, 3950, 3950 में 800 और जोड़ दीजिए, पहले तो 50 जोड़े 3900 के 4000, 4000 और 825, यानी कि 4825 हो गया भाई। ठीक है, तो ये वही तो पूछ रहे हैं, तो 1996 से 2000 तक निर्मित साइकिलों की संयुक्त संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, तो यानी कि 2900 बटे कितना हो जाएगा 4850, इसका ही तो भाई पूछ रहा कितना प्रतिशत है, गुणे 100 भाई। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 का 0 उतार देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे कितना हो जाएगा यार, 5 नेम 45, 3 और 2 5 छक्का 30 और 5 दूनी 25, 5 से और भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 नेम 45 और 5 दिए 15, 5 छक्कू 20 भाई। और कुछ कट रहा है देखिए, और तो कुछ हमको करता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं 29 की 4 से मल्टीप्लाई, 29 दूनी 58 और 58 दूनी कितने हो जाते हैं भाई। देखिए 58 दूनी यार 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, यानी कि भाई 116, डबल जीरो के डबल जीरो बटे 193, 193 से भाई 11600 को भाग दे देंगे, 193 से 11600 को भाई भाग दे देंगे, तो 193 की भाई किससे मल्टीप्लाई करते हैं 206, अच्छा हाँ 6 से करके देखते हैं। ठीक है, 6 तियाँ 18 के 8, हासिल लगा 1, 6 नेम 54, 1 55 के 5, हासिल लगे 5, 6 एकम 6 और 5 11। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 2, ये वाला 0 भी उतार लेते हैं यहीं पे, ये 60 हो जाएगा, ये 0 का 0, तो यानी कि ये कितना पॉइंट था भाई, 1 0 और बढ़ा लीजिए, ये 60.1 किस में दिया है भाई, ए वाला ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया, एक कार कानपुर से दिल्ली तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से यात्रा करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मैंने औसत चाल निकालने का फार्मूला देखिए पिछले पेपर में कई में बताया है, और ये प्रश्न इस टाइप का एक पूछा गया हर पेपर में। देखिए 2 × x/60 गुणे 90, ठीक है, बटे 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, ठीक है भाई। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए भाई, 5 × 5 और 5 × 25, और ये 5 से इसको काट दीजिए भाई, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये 3 चक्कू 12 होता है, 3 × 5 = 15, 5 × 5 5 × 8 40, तो 18 × 72, 72 किस में दिया है भाई, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर पे दिया गया, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को पिघलाया जाता है और क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या के खोखले धातु के अर्धगोले में पुनः डाला जाता है। आर का मान सेंटीमीटर में निकालना है भाई, ठीक है। तो देखिए शंकु के आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है भाई, इक्वल टू भाई क्या किसके आयतन के बराबर होना चाहिए भाई, अर्धगोले। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ होता है भाई। r भाई क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है भाई 20 है, ठीक है, 20 का क्यूब हो जाएगा। ये हम निकाल लेंगे भाई, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा भाई, ये हमारा 2 तो 2 का 2 रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, r² हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे r भाई कितना दिया था यार, 7 दिया था भाई, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, h का मान कितना है भाई 18, ठीक है, बराबर भाई क्या है 2, ठीक है। 2 ये कहाँ पे r³ माइनस ये कितना हो जाएगा 2 चक्कू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 0 बाहर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो 8000 हो गया भाई। 2 से इसको काट दीजिए, 9 बार में गया, ठीक। 49 की 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 9 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 चौक 36, 8 कितने हो जाएंगे भाई 44, ये हो गया। ये 8000 इधर के लिए प्लस कर दें आके, ये हमने 8000 इधर प्लस कर दिया आके, क्या हो गया r³ का मान कितना हो जाएगा, 8000 में 481 441 जोड़ देंगे, यानी कि r³ इक्वल टू भाई 8441, ठीक है भाई। ये r रह जाएगा, ये क्यूब उठ के इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट भाई, 8441 भाई क्यूब रूट, ठीक है। ये हमारा किस में दिया है भाई, ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार छूट की निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है भाई। 3 भाई उन्होंने योजनाओं की घोषणा की है भाई। देखिए ये योजना क्या, 25 वस्तुएं खरीदी और 30 समान वस्तुएं प्राप्त की, तो भाई 5 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं, कितने पे भाई 30 खरीदने 25 के पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 30, 6 से इसको 100 को भाग दे देंगे तो कितना 6 × 6 हो जाएगा, 4 बचेंगे 0, 6 × 36, 6 × 36, यानी कि 16.66। इसमें भाई छूट कितने मिल रही है 16.66% की, ठीक है भाई। 12 वस्तुएं 12% 18% की 2 क्रमिक छूट भाई, 2 क्रमिक छूट, एक 12 की मिल गई, एक 18 की मिल गई भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 था कि 180, 18 दूनी 36, यानी कि 216 अपॉन क्या होता है भाई 100, ठीक है। ये हमारा 12 18 कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। ये भाई 2 जीरो से भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2.16 भाई, इसमें माइनस को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा भाई 27.84, ठीक है। ये 27.84% की भाई इसमें छूट मिल रही है, ठीक है। इधर भाई 15% की 2 समान क्रमिक छूटें मिल रही है, 15 पहले मिल गई, फिर से भाई 15 मिल गई, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 भाई बटे 100, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 डिजिट के बाद 30 में से भाई 2.25 चले जाएंगे, कितना बचेगा भाई, यानी कि 27.75 भाई। सबसे ज़्यादा छूट किधर मिल रही है 27.84, 27.84% की छूट मिल रही, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही है, केवल बी,
ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1260 है। 6 वर्षों बाद उसी धनराशि पर किस ब्याज दर से उतना ही ब्याज प्राप्त हो सके। तो देखिए भाई, पहले उन्होंने कंडीशन क्या दिया है भाई, धनराशि समान, धनराशि से कोई मतलब नहीं, 5 गुणे 9% भाई लग रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1260। अब वो कह रहे हैं भाई देखिए 6 वर्षों के लिए आप दीजिए, रेट हमको पता नहीं है, और मिलना कितना चाहिए 1260 ही। ठीक है, तो ये भाई 1260 इक्वल हो गए, तो ये वाली दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल करते हैं। 5 ने 45% बराबर भाई कितना दिया 6 गुणे आर। 6 इसके नीचे पूछ जाएगा तो 6 सत्ते 42 होते हैं भाई। ठीक है, 3 बचेगा और 0, 6 पंजे 30। आर का मान भाई कितना निकल आया 7.5%। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सी वाला ऑप्शन में दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया, पी और क्यू की वर्तमान आयु का औसत 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात भाई 5:3 है। 7 वर्षों बाद क्यू की आयु ज्ञात कीजिए। भाई 5 और 3 कितना होगा, टोटल भाई 8 अनुपात दिया है। कह रहे हैं औसत आयु है, तो ठीक है, पी और क्यू की, तो यानी कि इनका दोगुना कर देंगे तो भाई टोटल आयु निकला 112। 112 का मान बराबर दिया है 8 अनुपात के, 8 अनुपात के, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा भाई 14। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 14। तो वो क्यू के पूछ रहे हैं, तो भाई क्यू का भाई कितना है 3, तो यानी कि 42 हो गया भाई। 42 भाई वर्तमान। 7 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ देंगे तो 49। 49 किस में दिया गया है भाई, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, ₹20 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 10% का लाभ अर्जित करता है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% का लाभ अर्जित हो। भाई 100% में भाई कोई चीज़ खरीदी थी, उसने 10% लाभ अर्जित कर लिया, 110% बेची, बराबर दिया है जो 20 रुपये का। ठीक है, तो वो कह रहे उसे अपना विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि 40% लाभ हो जाए, यानी कि 100% से भाई 140% भाई माल बन जाए, तो 30% बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कितना बढ़ाना चाहिए 30%। तो 1% का माल बराबर कितना हो जाएगा 20/110 भाई। ठीक है, 1% का मान निकल आया, मुझे 30% का निकालना है। 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 उड़ गया। ठीक है, 20 60, 60/11, 60/11 भाई, 11 पंजे 55 भाई, 5 बचेगा और 11 चौक 44। ठीक है, 5.4 किसी ने दिया है भाई, ए वाले ऑप्शन में दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 3 दोस्त राम, रमेश और श्याम का औसत वजन भाई 76 किलोग्राम है। भाई राम प्लस रमेश प्लस श्याम का औसत वजन भाई कितना है 76, यानी कि इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई, 3 छंग 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 7 21, 1 22, 228 किलोग्राम तीनों का वजन हो गया। सोमेश उनके साथ शामिल हो जाता है, यानी कि राम भाई रहा ही रहा, रमेश भी रहा प्लस श्याम भी रहा, इसके साथ एक सोमेश भाई शामिल हो गया, सोमेश। तो उनका वजन चारों का औसत वजन 74 किलोग्राम, यानी कि 4 चौक 16 6, हासिल लगा 1, 4 7 28, 1 29 भाई, 296 वजन हो गया। तो इसका सोमेश का वजन कितना है ये हमको पता चल जाए, क्योंकि इन तीनों का मान मुझे पता है। तो इसमें से ये घटा लीजिए, तो सोमेश का मान भाई कितना निकल के आ जाएगा। सोमेश का देखिए 16 में से 8 चले जाएंगे, 8 बचेंगे, इधर बचेंगे 8, 8 में से 6 चले गए, 8 में से 2 चले गए, बच्चे 6। ठीक है, 2 में से 2 चला गया 0 भाई। सोमेश का 68 निकला है। अब उन्होंने दिया है भाई, यदि मोहन जिसका वजन सोमेश के वजन से 2 किलोग्राम ज़्यादा है, भाई मोहन एक है, उसका वजन सोमेश से 2 किलो ज़्यादा है, यानी कि सोमेश का जब 68 है तो उसका कितना होगा 70। भाई रमेश की जगह ले लेता है, रमेश को हटा दे रहे हैं भाई, राम तो रहा ही रहा। ठीक है, यहाँ पे मोहन आ गया, प्लस श्याम भी रहा, प्लस सोहन भी रहा। भाई कितना हो जाता है, औसत वजन 68 हो जाता है। 68 हो जाता है, 4 8 32 के 2, हासिल लगे 3, 4 6 24 और 3 27, 272 टोटल वजन है। तो रमेश का वजन भाई पूछ रहे हैं कितना था। ठीक है, रमेश का वजन भाई याद करना है। अब देखिए आपको पता होगा, श्याम का हमको मान पता है, सोमेश का पता है। श्याम देखिए सोमेश का ये पता है, नहीं श्याम का नहीं पता है। देखिए सोमेश का पता है, मोहन का पता है। देखिए मोहन ये रहा और सोमेश ये रहा, इन दोनों का टोटल मान कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 138। 70 70 140, 2 कम कर दें 138, 138 272 में से कम कर देंगे तो राम प्लस श्याम का मान कितना निकल के आ जाएगा। देखिए 272 से 138 माइनस कर देंगे, तो देखिए 272 माइनस 138, तो देखिए मान कितना, राम और श्याम का मान कितना निकल आएगा देख लेते हैं। अभी रुक जाइए, 12 में से 8 चले गए बच्चे 4,
इधर बचेंगे 6, 6 में से 3 चले गए भाई 3, ठीक है, 2 में से 1 चला गया 1। तो राम और श्याम का मान कितना निकला है भाई 134, 134। राम और श्याम का इस इक्वेशन में मान रख देंगे भाई, तो रमेश का मान निकल आएगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे रमेश का बता रहा हूँ, RM इक्वल टू लिखेंगे भाई 228 से 134 माइनस कर देंगे, तो देखिए 8 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 4। इधर भाई कितना बचेगा, देखिए 12 में से 3 चले जाएंगे, बचेंगे 9, ठीक है। इधर बचेगा 1, 1 में से 1 चला गया, तो रमेश का मान निकल के आ गया 94। तो 94 भाई किसी ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, दी गई तालिका 3 दिनों में 4 प्रिंटर द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है भाई। सोमवार और बुधवार को मिलाकर प्रिंटर X द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या, और मंगलवार और बुधवार को मिलाकर प्रिंटर Z द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो सबसे पहले सोमवार और बुधवार को मिलाकर भाई प्रिंटर X द्वारा निकाला, सोमवार और बुधवार को प्रिंटर X भाई कितनी बना रहा है 1521 और 1982, ये कितना 1900, देखिए 2 1 3, यहाँ पर 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 5 14 15 5, हासिल लगा 1 2 1 1 2 1 3, 3500 या 3 बना रहा है, ठीक है। इधर देखते हैं मंगलवार और बुधवार प्रिंटर Z द्वारा, मंगलवार और बुधवार प्रिंटर Z द्वारा भाई, ये कितनी भाई 1 6 और 3 9, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 और 1 2, ये 2700 कितना 2791, अब वो 3503 भाई, इन दोनों के बीच अंतर निकाल दीजिए। देखिए 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 2। इधर देखिए 10 में से 9 चला जाएगा 1, इधर बचा भाई 14, 14 से 7 चला जाएगा 7, इधर बचे 0। 712 किसी ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 18:15, यदि परिवार की आय 81,000 है तो बचत ज्ञात कीजिए भाई। आय यानी कि 81,000 दिया भाई, देखिए 18:15 दिया था आय और व्यय का अनुपात, यानी इनकम भाई 18 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 15, बचत कितने की हो रही 3 को, इनको भाई छोटा चाहे कर लीजिए, 6 3 6 18 होता है, 3 पंजे 15 भाई, अनुपात क्या आ गया 6:5 का, यानी कि 6 रुपये भाई पैदा कर रहा है, 5 खर्चा कर रहा है, तो बचत कितने की हो रही भाई 1 की बचत हो रही है। किस पे भाई बचत हो रही है, तो वही बचत तो निकलवा ही रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने भाई दिया भी है, आय का मान कितना दिया 81,000, हम कह रहे हैं 6, वो कह रहे हैं 81,000, तो देखिए अनुपात निकाल लेते हैं, 6 अनुपात का मान है भाई 81,000, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाए, 1 अनुपात का ही मान मुझे बताना है, क्योंकि 1 की ही बचत हो रही है, ठीक है। तो 1 का निकालना है 81/6, 3030, देखिए 6 एकम 6 हो जाएंगे, यहाँ 2 और 1 बचेगा, 6 3 18, 3 और 0 6 पंजे 30, देखिए भाई कितना आ गया 6 पंजे 30, देखिए इतना आ गया 13,500, 13,500 किस में दिया हुआ है, टी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया, एक ही सड़क पर 3 लाल बत्तियां एक ही समय पर टिमटिमाने लगती हैं और क्रमशः 4 6 और 8 मिनट के बाद बार बार टिमटिमाते हैं। शुरुआती क्षण में एक साथ टिमटिमाने को छोड़कर वे 3 घंटे के अंतराल में कितनी बार एक साथ टिमटिमाएंगे, तो भाई देखिए इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 और 8 का एलसीएम कितना है, एलसीएम हो जाएगा भाई इनका 24, ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा भाई, ठीक है। 24 मिनट में भाई एक बार भाई हो जाए, तो ये 3 घंटे में पूछे, 3 घंटे में भाई कितने मिनट होते हैं 180, 180 मिनट में भाई कितने बार बजेगी, 24 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 24 पंजे 120, 24 छंगा 144, 24 सत्ते 168, यानी कि भाई 7 बार बज जाएगी, और 24 अट्ठे उतने 192, तो भाई 180 भी मिनट मिले हैं, तो यानी कि 168 मिनट में भाई 7 बार बजेगी, 12 मिनट भाई कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 24 मिनट बजती है, तो 7 बार ऑप्शन किस में दिया, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 5:7:3 के अनुपात में है, यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, भाई देखिए 7 और 3 का अनुपात था, 7 और 3 का, ठीक है, टोटल अनुपात कितना हो गया भाई 10, 10 अनुपात बराबर दिया 60 लीटर के, ठीक है, 10 अनुपात बराबर दिया है भाई 60 लीटर के, तो 1 अनुपात बराबर कितने के निकल आएगा 6 के, 1 अनुपात बराबर 6 के, तो देखिए पानी का ये वाटर का हो गया, ये मिल्क का हो गया, तो वाटर भाई 3 है, 1 यूनिट बराबर दिया है 6, तो 6 3 18 भाई ये हो गया, और ये 42 हो गया,
ठीक है। इसको अब मैंने बढ़ा दिया भाई 18 की जगह 3 लीटर और बढ़ा दिया तो 21 ये हो गया। ये तो भाई 42 का 42 रहा। देखिए 21 इक्कम 21 हो जाए, 21 दूनी 42। तो दूध और पानी का अनुपात भाई क्या हो गया, उन्होंने पूछा है 2:1। आप लोग देखिए ये याद रखिएगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो जैसे दिया वैसे दूध पहले दिया था तो दूध का अनुपात 2 है, पानी बाद में दिया, पानी का अनुपात 1, 2:1 इसमें दिया, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3/5वां भाग है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बाई टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। भाई इनका अनुपात कितना दिया है भाई, 3/5वां भाग, 3/5वां भाग हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो 2π से 2π कट गया, r से भाई r कट गया। अब यहाँ पे भाई क्या बचा, h का मान कितना हो गया भाई 3, ठीक है। h का मान 3 हो गया, इस वे में रख दिया r+h = 5 में रख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 उठ के उधर पहुँच जाएंगे तो r का मान कितना हो गया 2। तो उन्होंने पूछा क्या, बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट अनुपात त्रिज्या का भाई पूछा है r। तो देखिए हाइट कितनी थी 3, त्रिज्या कितनी है 2, 3:2 किस में दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर पे दिया गया है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 352 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अभी मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h भाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, πr²h, यही तो हो जाएगा भाई। देखिए उन्होंने ये कितना दिया है भाई, देखिए 2πr/h कितना दिया है, ये 176। ये कितना दिया है भाई, देखिए आयतन 352, यही तो दिया भाई। इसको काले 76 बन 176 बन जाए, 176 ये हो जाएगा दूनी, ठीक है। अब भाई पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, ठीक है। अब भाई एच से एच कट गया, यहाँ पे भाई कितना बचा, 2 बचा ऊपर के लिए, ठीक है। ऊपर 2 बचा है, 2 और 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके नीचे पहुँच जाएंगे। तो 1/r = क्या बचेगा, 1/4, ठीक है। आर अब हमारा क्या रह गया भाई, देखिए r का मान कितना हो गया 4, सीधे सीधे आप समझ जाइए r का मान क्या हो गया भाई 4, ठीक है। r = 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इस वाले में मान रखते हैं 2πr/h में रख देंगे तो त्रिज्या तो हमें पता चल, ऊंचाई भी पता चल जाएगी। ऊंचाई देखिए 2πr/h = 176 है भाई। 22 का मान 22/7, ठीक है। गुणे r का मान अभी मैंने निकाला था 4, ऊंचाई हमको पता नहीं, ऊंचाई तो निकालनी है 176। देखिए 22 पंजे 110, 22 छंगे 132, 22 सत्ते 144, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, ये 8 भाई चला गया, ठीक है। 2 से काट दीजिए, ये 4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो h का मान कितना लेगा, ये 7 है, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई पहुँच जाए, यानी कि h का मान निकल आया 7, ठीक है। तो उन्होंने त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा, यानी कि r और h का अनुपात पूछा है। तो r अभी हमने देखिए निकाला था 4 था, त्रिज्या और h कितनी 7, 4:7 किसी ऑप्शन में दिया है, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर पर दिया गया, ये सभी दिए गए, इनका औसत वजन निकालना है, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन निकालना है। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 3 2 5 और 7 12 और 5 17 और 4 21 और 4 25 भाई बट्टे 5। कितने लोग हैं भाई, 3 और 2 5, 5 लोग हैं भाई। 5 से भाग दीजिए, 5 पंजे 25, ठीक है। 0 0, तो यानी कि 50 औसत वजन निकल के आएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, या कोई सुझाव है आप लोगों का, ठीक है, या कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।